महिलाओं बच्चों के लिए बाबा ने उठाया बड़ा कदम। अब मुफ्त में होगा बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज। महिला सुरक्षा पर भी सख्त हुई योगी की नीति। जब एक राज्य तय कर ले कि उसकी बेटियां और बहनें स्वस्थ रहेंगी तो बदलाव यकीनन होकर रहेगा। और जिस राज्य ने ये बात ठानी है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में अब एक ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत होने जा रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों के ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। चलिए आपको इस अभियान के बारे में बताते हैं, जिससे अब प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को काफी हद तक फायदा होने वाला है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ सीएम योगी के आदेश पर एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर और केजीएमयू में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बटन दबाकर 75 जिलों में एक साथ स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की। खास बात ये रही कि इन शिविरों में केंद्र बिंदु महिलाएं और बच्चे हैं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की गई है। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड टेस्ट, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। मतलब मुफ्त में उनकी जांच की जाएगी। और ये सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उपचार और परामर्श की सुविधाएं भी वहीं पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान ये भी घोषणा हुई कि पूरे अभियान के अंतर्गत 507 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वो इस अभियान का हिस्सा बने और रक्तदान कर किसी की जान बचाने का पुण्य करें। कहा जा रहा है कि यह अभियान खासतौर से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में पूरी देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और कुपोषण दूर करने पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि किसी भी गर्भवती महिला या बच्चे को समय पर इलाज और देखभाल से वंचित न रहना पड़े। लिहाजा 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों में ही निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा दी जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिससे वो अपनी सेवाओं को और प्रभावी ढंग से निभा सकेंगी। साथ ही उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इस घोषणा के वक्त सीएम योगी ने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बहनें समाज की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन और बढ़े हुए मानदेय से वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उनकी ट्रेनिंग और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह घोषणा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम योगी के मुताबिक पिछले 8 सालों में प्रदेश में 41 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हाल ही में अमेठी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन इसका उदाहरण है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर 45 से घटकर 37 और मातृ मृत्यु दर 141 तक आ गई है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि एनीमिया के स्तर में 5.1% सुधार, स्टंटिंग में 6.6% सुधार, अल्प वजन में 7.4% सुधार और कुपोषण में 0.6% सुधार दर्ज किया गया है। सीएम ने कहा कि जब नियत साफ और नीति स्पष्ट हो तो परिणाम आने में देरी नहीं लगती। यही नहीं, सीएम योगी ने बड़ी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि प्रदेश से इन्फेलाइटिस पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये वही बीमारी है जिनसे 40 सालों में 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान गई थी। अब सरकार का ध्यान मलेरिया, डेंगू, कालाजार और टीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। यह अभियान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एनीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जल्द पता चला जाएगा, जिससे मृत्यु दर में कमी आएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य सुधार का माध्यम बनेगा, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी फैलाएगा। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी एक स्वस्थ और सशक्त राज्य की ओर अब बढ़ रहा है। सीएम योगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी शुभ अवसर पर सीएम योगी के मिशन शक्ति के 5वें चरण का भी शुभारंभ हो रहा है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख बहुआयामी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। यह अभियान सीएम योगी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रमों पर केंद्रित है। योजना का फोकस महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता पर है। ये राष्ट्रीय स्तर की मिशन शक्ति योजना से प्रेरित है, लेकिन यूपी में इसे स्थानीय स्तर पर भी विस्तार दिया जा रहा है। सीएम योगी का कहना है कि महिला
अपराधी में संलग्न अपराधियों पर इस प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा अपराध करने की हिम्मत ना कर पाए। इसके तहत हर जिले में महिला सुरक्षा से जुड़े संवाद और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। बता दें, पिछली बार मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में 3.44 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 2.3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया था। 9,172 महिलाएं बीट्स और 18,344 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। महिला हेल्पलाइन 1090, आपात सेवा 112, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, पिंक एसयूवी पेट्रोलिंग, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी और पैनिक बटन जैसी व्यवस्थाओं से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। दर्शकों, आपका योगी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए इन कदमों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।